अगर आप थोड़ी सी भी न्यूज में परख रखते हैं तो आपको ये पता होगा कि कभी भी अमेरिका जैसे देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक हफ्ते पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा था कि हम अगले 15 दिन तक इस जंग के बीच में नहीं आने वाले, लेकिन उन्होंने ईरान पर हमले किए। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि हम इजराइल का साथ नहीं देने वाले, लेकिन उन्होंने इजराइल का साथ बैक फुट से देखते हुए ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले की। और इस बात की खबर इजराइल को 24 घंटे पहले थी कि ईरान पर अमेरिका हमला करने वाला है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद नेतन्याहू ने एक बयान दिया कि अगर ईरान परमाणु यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करेगा तभी हम बमबारी रोकेंगे, और ये करना ईरान के ऊपर निर्भर करता है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। अमेरिका तो इजराइल को बैक फुट से सपोर्ट कर रहा है और हाथों हाथ लड़ाई के लिए सामान भी दे रहा है, और जब टाइम होता है तब वह सोशल मीडिया पर भी लड़ाई के लिए बयान देते हैं और साथ ही में कुछ ज़्यादा बैन भी लगा देते हैं। और इसके साथ जब ज़्यादा कुछ नहीं होता तो जाकर के खुद स्टील बॉम्बर भेजकर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अटैक करवा देते हैं, क्योंकि इजराइल को यह पता है कि अगर अमेरिका के स्टील बॉम्बर ने हमला नहीं किया फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर तो उनके पास ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है कि वो फोर्डो न्यूक्लियर साइट को थोड़ा सा भी दिक्कत पहुंचा सकें। इस फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सबसे ज़्यादा खासियत बात यह है कि लगभग 5 सुरंगों को काट कर नीचे 190 मीटर नीचे बंकर में ये परमाणु प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे अभी तक तो पक्का नहीं किया जा सका है, क्योंकि रूस ने एक तरफ यह बताया कि उन्होंने ईरान पर इस पर बात की थी और ईरान ने साफ मना कर दिया था कि हम कोई भी परमाणु प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं। फिर भी इजराइल को यह लग रहा है कि अगर ईरान का यह परमाणु प्रोग्राम सफल हुआ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उसके अस्तित्व पर आने वाली है, और इजराइल के लिए आगे चलकर ये सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी और उनके अस्तित्व पर और उनके देश के लिए भविष्य में खतरा होने वाला है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि ये जमीन के 190 मीटर लगभग 200 मीटर के नीचे बना हुआ है और 5 बंकर के बाद इसका नंबर आता है। सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल को ये भी पता था कि अगर अमेरिकन B-2 बॉम्बर स्टील बॉम्बर ने अगर इसके ऊपर हमला नहीं किया तो इजराइल इसके ऊपर हमला करेगा भी तो कुछ भी नहीं उगड़ने वाला। और सबसे बड़ी बात ये कि ईरान भी सतर्क हो जाएगा और अपने परमाणु प्रोग्राम को और भी ज़्यादा सेफ्टी देने लगेगा। इसी के साथ इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है फोर्डो न्यूक्लियर साइट की, इसके अगल बगल कई सारे पहाड़ हैं, और सबसे बड़ी बात अगर करें तो इसके अगल बगल रडार बिछा रखा है ईरान के लोगों ने। ट्रंप के B-2 स्टील्स बॉम्बर 37 घंटे हवा में उड़कर आधी दुनिया की सैर करके और ऊपर ही रिफ्यूलिंग करवा के ईरान के अंदर घुसे थे। और फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर ये देखिए बगल में लगा हुआ कि जिस पर दिख रहा है कि उन्होंने अटैक किया और अटैक के बाद उस पर दिक्कतें हैं और उसके रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं। इजराइल की तरफ से बयान आया कि उन्होंने 10 दिन के अंदर लगभग ईरान के 200 जगहों पर हमले किए, जिसमें 110 मकानों को तो नुकसान पहुंचे ही, उसी के साथ ईरान के लगभग 9 सैनिक मारे गए। और इजराइल ने अपने ही देश में लोगों को इकट्ठा होने पर बैन कर रखा है, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया, और इसी के साथ उन्होंने बताया कि हमने फोर्डो न्यूक्लियर साइट और नतांज के पास जाने वाले सारे रास्तों को इजरायली एयर स्ट्राइक करके ब्लॉक करवा दिए और उसके सारे रास्तों को ख़त्म कर दिया। हम आपको एक एक करके तीनों न्यूक्लियर साइट्स के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1 पर नतांज परमाणु साइट पर लगभग 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है, और इसी के साथ इसमें एडवांस फीचर के सेंट्रीफ्यूज जिससे यूरेनियम 235 की सफाई की जाती है वो भी मौजूद है। और इसी के साथ इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये सबसे ज़्यादा खतरा इजराइल के लिए और इजराइल का सबसे बड़ा खतरा ये नतांज एयरबेस है। इसी के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने नतांज न्यूक्लियर साइट को इजराइल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बता दी और ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइट भी बता दिया है। अब बात करते हैं फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट जिस पर अमेरिकी B-2 स्टील बॉम्बर्स ने हमला किया। नतांज के बाद सबसे बड़ा ईरान का न्यूक्लियर साइट और दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट, और इसकी सबसे ज़्यादा खासियत बात यह है कि ये 190 मीटर यानी 90 फीट अंदर बना हुआ है, और जिससे सिर्फ B-2 स्टील बॉम्बर द्वारा यानी अमेरिका के B-2 स्टील बॉम्बर द्वारा ये स्ट्राइक करके इसे तबाह किया जा सकता था, नहीं तो इसके ऊपर कोई भी नुकसान नहीं आने वाला था। इस्फान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर जहां पर यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट लगा है, और सबसे बड़ी बात यहां पर कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इसी के साथ ईरान का दूसरा सबसे बड़ा और पुराना फाइटर जेट एयरबेस, क्योंकि यहाँ पर पुराने क्वालिटी के F-14 जेट रखे हुए हैं। अब हम आपको पिछले 13 जून से 20 जून तक हुए एक हाइलाइट्स को दिखाते हैं जो कि इजराइल और ईरान के वॉर के बीच में हुए।
13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया, जिसमें लगभग 200 फाइटर जेट्स ईरान के ऊपर भेजे गए, 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 कमांडर्स को मारा। इसके बाद ईरान का पलटवार शुरू हुआ। 15 जून को इजराइल ने ईरान के 3 तेल ठिकानों पर हमला किया और इसी के साथ ईरान ने अपने जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं यानी OIC को एकजुट होने के लिए कहा और इसी के साथ इजराइल ने ईरान के ऊपर भी तगड़े हमले करने शुरू कर दिए। 16 जून को इजराइल का सबसे बड़ा हमला हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 16 लोग मरे और ईरान के रक्षा मंत्रालय पर इजराइल ने भी हमला कर दिया। 17 जून को ईरान ने इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया और इसी के साथ ईरान के 21 मुस्लिम देश ईरान के समर्थन में और उन्होंने इजराइल के हर एक एयर स्ट्राइक पर उसका विरोध किया। 18 जून को सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा कि हम और ईरान दोनों ही सरेंडर नहीं करने वाले। 19 जून को सबसे बड़ा हमला इजराइल के द्वारा किया गया, जिसमें 200 लोग घायल हुए और ईरान के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। 20 जून को हुआ ये कि उन्होंने ईरान के तेल अवीव पर हमला कर दिया और सबसे ज़्यादा नुकसान उसके गैस प्लांट्स पर इजराइल ने पहुंचाया। रूस और चाइना दोनों ने ईरान को अपना समर्थन देते हुए कहा कि ईरान को अपना आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है और इसी के साथ अगर अमेरिका इजराइल के साथ और ईरान के साथ चाइना और रूस एक साथ आमने सामने आ गए तो वर्ल्ड वार होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अमेरिका ईरान से यह चाहता है कि वह उससे न्यूक्लियर समझौता करे और 2035 तक अपने सभी परमाणु प्रोग्रामों को बंद कर दे और इसी के साथ जितने भी हथियार उसके पास हैं ईरान के पास उस सभी को निष्क्रिय कर दे और उसे डीएक्टिवेट करके न्यूक्लियर वेपन और सारे वेपन्स को बनाने के काम को 2035 तक बंद कर दे। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने यह बता दिया खुले खुले अमेरिका को कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका अधिकार है और उसे न बंद करने वाला, न ही किसी समझौते के साथ और किसी देश के दबाव में आकर उसे बंद करने वाला है।